जब कश्मीर की वादियों में गोलियों की गूंज सुनाई दी थी, जब पहलगाम की खामोशी खून से सनी थी, तब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला किसने किया। सवाल ये भी था कि साजिश कहाँ रची गई, किसने रची और कैसे रची गई। दरअसल आज उसी सवाल का जवाब 1300 पन्ने में दर्ज हो चुका है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने 237 दिनों के बाद आतंक के उस अध्याय पर कानूनी मुहर लगा दी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही NIA ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। NIA ने बताया है कि इस हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को सेना ने ऑपरेशन महादेव में मार डाला था। सुलेमान शाह, हमजा अफगान और जिब्रान ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए थे। इसके अलावा हमले से एक दिन पहले आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने वाले 3 ऑन ग्राउंड वर्कर्स के नाम भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। इन सभी 6 आरोपियों के नाम इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। द रेजिडेंट फ्रंट और लश्कर-ए-तैयबा आतंकी समूह का नाम भी चार्जशीट में है। ये सिर्फ एक चार्जशीट नहीं है, ये आतंक की फैक्ट्री का एक्सरे माना जा रहा है। ये चार्जशीट उन चेहरों को बेनकाब कर रही है जो सरहद के उस पार बैठकर कश्मीर को जलाने की साजिश रचते हैं। इस चार्जशीट का सबसे बड़ा नाम लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी कमांडर, पाकिस्तान में बैठा आतंक का ऑपरेशन चीफ सज्जाद जट्ट है। वही सज्जाद जट्ट जिसे NIA ने देश का दुश्मन नंबर 1 मानते हुए 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। तहकीकात की है, चार्जशीट हो रहा है, फैसला अदालत में होगा। मैंने हमेशा ये कहा ना कि फैसला आप अदालत पे छोड़िए, ये मेरा काम या किसी और का काम नहीं है। NIA का काम था इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन हो चुका, अब चार्जशीट पेश होगा, अब केस लड़ा जाएगा अदालत में। पहलगाम की शांत वादियां जहां सैलानी सुकून ढूंढने आते हैं, वहां 8 महीने पहले गोलियों की गूंज ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अब उस खौफनाक हमले की परतें एक एक कर खुलने लगी हैं। इस हमले में NIA ने पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलरों के नाम भी चार्जशीट में शामिल किए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी का इस मामले में भी बयान सामने आया है। थैंक यू। पहला शब्द NIA को, हमारी भारत सरकार को, जो इस मुद्दे को बहुत बड़े मुद्दा समझ के, क्योंकि हमारे पिछले जितने भी समय, चाहे 26/11 हुआ हो, चाहे पार्लियामेंट अटैक हुआ हो, ये मुद्दे दबा दिए गए हैं ना, इनमें सही प्रॉपर एक्शन हुआ, सही रिएक्शन हुआ। आज अगर कहीं ना कहीं उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उनके वाली चार्जशीट बन रही है, तो इसका बहुत बड़ा रीजन ये सरकार है जो इस चीज में काम कर रही है। फिलहाल चार्जशीट की डिटेल्स तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन चार्जशीट में वो सब बताया गया है कि कैसे सीमा पार से आतंक को निर्देश मिले, कैसे लोकल नेटवर्क को एक्टिव किया गया, कैसे हथियार पहुंचे और कैसे मासूमों को निशाना बनाया गया। फिलहाल NIA के इस चार्जशीट से ये संदेश साफ हो गया है कि आतंक चाहे सीमा के उस पार छिपा हो, नाम बदल ले, चेहरा बदल ले, लेकिन कानून की नजर से नहीं बच सकता।